पौराणिक समय की बात है। एक बार भृगु ऋषि के मन में त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ देव के बारे में जानने का विचार आया। वे इस दुविधा में थे कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश में से किसे श्रेष्ठ माने। अतः वे बारी बारी से तीनों देवों के पास गए। ब्रह्मा और महेश ने उनका आदर सम्मान तो दूर, उन्हें पहचाना तक नहीं। इससे भृगु ऋषि को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मा और महेश के व्यवहार से दुखी होकर भृगु ऋषि विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुँचे। विष्णु उस समय क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि ने विष्णु से न कुछ कहा न कुछ सुना और सीधे अपने पैर से उनकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। देवी लक्ष्मी यह देखकर भौचक्की रह गई, जबकि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, हे मुनिवर, कहीं इस प्रहार से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं पहुंची? आपको मेरे कारण परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भृगु ऋषि कुछ कहते इससे पहले ही देवी लक्ष्मी क्रोधवश अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और वे विष्णु से नाराज़ होकर बिना कुछ कहे चुपचाप भूलोक में कोल्हापुर जाकर निवास करने लगी। लक्ष्मी के चले जाने से विष्णु को लगा कि उनकी समृद्धि एवं वैभव नष्ट हो गया है। वे दुखी एवं परेशान रहने लगे। अतः जब उनके लिए देवी लक्ष्मी का विरह असहनीय हो गया तो वे उन्हें ढूंढने के लिए भूलोक पर आए। वे भूलोक पर घूमते हुए वेंकटाचलम पर्वत पर स्थित बकुला माई के आश्रम में पहुँचे। बकुला माई ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनसे अपने यहाँ रहने का निवेदन किया। वे श्रीनिवास के रूप में वहीं पर रहने लगे। एक दिन एक मदमस्त हाथी आश्रम की सीमा में आ गया। सभी आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपना तीर कमान संभाला और हाथी का पीछा करने लगे। हाथी डरकर जंगल में भागा और कहीं अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे, इसलिए वे एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गए। शीघ्र ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ी ही देर में उन्हें एक शोर सुनाई दिया। वह शोर सुनकर जाग गए। उन्होंने देखा कि 6-7 लड़कियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। वे श्रीनिवास को डांटते हुए बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुंदर बागीचा है। यहाँ पर पुरुषों का आना सख्त मना है। तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए? श्रीनिवास ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी दृष्टि पेड़ की ओर से झांक रही राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वे पद्मावती का सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गए। फिर स्वयं को संयत करते हुए बोले, मैं एक शिकार का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। मैं बहुत थक गया था, अतः आराम करने के लिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं अज्ञातवश यहाँ पर आया हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीनिवास आश्रम लौट आए, परंतु वे उदास रहने लगे। उनका मन किसी काम में लगता ही नहीं था। उन्हें उदास देखकर बकुला माई ने उनकी उदासी का कारण पूछा। श्रीनिवास ने उन्हें पद्मावती वाली पूरी बात बता दी। बकुला माई ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी दशा भली भांति समझ रही हूँ, परंतु तुम जो सोच रहे हो वह एकदम असंभव है। पद्मावती चौल नरेश आकाश राज की बेटी है और तुम आश्रम में रहने वाले एक साधारण युवक हो। तुम्हारे न तो कोई कुल का पता है न गोत्र का, इसलिए तुम ही बताओ कि तुम दोनों का मिलन कैसे संभव है। श्रीनिवास हिचकते हुए बोले, माँ, मेरे पास पद्मावती से विवाह करने का एक उपाय है, परंतु इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का साथ देने के लिए तैयार हो गई। श्रीनिवास ने बकुला माई को अपनी पूरी योजना बता दी। योजना अनुसार श्रीनिवास अगले दिन ही एक ज्योतिष महिला का वेश धारण कर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पद्मावती से उन्हें अपना हाथ दिखाने के लिए प्रेरित किया। पद्मावती का हाथ देखकर ज्योतिष महिला ने कहा, राजकुमारी, अभी कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात आपके सुरक्षित बगीचे में एक युवक से हुई। आपकी हस्तरेखाओं में उसी युवक से आपके विवाह का योग दिखाई देता है। उस समय वहाँ पर पद्मावती की माँ भी उपस्थित थी। वे बोली,
आप यह कैसे कह सकती हैं? ज्योतिष महिला ने कहा, इनकी हस्तरेखाओं में इनके विवाह का स्पष्ट योग दिखाई देता है। इनके ग्रह बता रहे हैं कि कोई महिला अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आएंगी। यह कहकर ज्योतिष महिला वहाँ से चली गई। इस घटना के लगभग 2 दिन बाद बकुला माई तपस्विनी का वेश धारण कर राजा आकाश के पास आई और उन्होंने श्रीनिवास के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा बकुला माई को तुरंत पहचान गए। उन्होंने बकुला माई से पूछा, आप किसके लिए मेरी पुत्री का हाथ मांग रही हैं? जरा विस्तार से समझाइए। बकुला माई बोली, वह चंद्रवंश में जन्मा युवक है। वह बहुत समय से मेरे आश्रम में रह रहा है। वह मुझे अपनी माँ की तरह मानता है। वह हर तरह से आपकी पुत्री के योग्य है। राजा आकाश ने कहा, आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। बकुला माई राजा से विदा लेकर लौट गई। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उससे विस्तार से बताई। राजपुरोहित ने गणना करके कहा, महाराज, आप इस विवाह के लिए हाँ कर दें। श्रीनिवास में विष्णु के समान ही देवगुण हैं, अतः आपकी लक्ष्मी जैसी बेटी के लिए यह सुखद संयोग है। राजा ने अपने दूत के हाथों विवाह की स्वीकृति का संदेश भेजा। बकुला माई खुश थी, परंतु वे कुछ परेशान भी हो गई। वे श्रीनिवास से बोली, बेटा, राजा के विवाह की स्वीकृति तो दे दी है, परंतु विवाह हेतु धन कहाँ से आएगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं वराह स्वामी के पास जाकर उपाय पूछती हूँ। वे तुरंत श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और उन्हें श्रीनिवास के विवाह हेतु धन की समस्या से अवगत कराया। वराह स्वामी ने इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, महेश आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और वो फिर श्रीनिवास से कहा, बेटा, तुम स्वयं सभी देवताओं को अपनी समस्या से अवगत कराओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चौल नरेश आकाशराज की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति राजा के रूप अनुरूप नहीं है। मेरे पास विवाह के लिए धनादि नहीं है। कृपया आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। देवराज इंद्र ने धन के देवता कुबेर से कहा, कुबेर, इस कार्य के लिए आप श्रीनिवास को कर्ज दे दीजिए। कुबेर बोला, कर्ज देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु पहले यह तो तय हो जाए कि श्रीनिवास कब और कैसे मेरा कर्ज चुकाएंगे। श्रीनिवास बोला, आप इसकी तनिक भी चिंता ना करें, मैं कलयुग के अंत तक आपका सब कर्ज चुका दूंगा। कुबेर श्रीनिवास की बात से सहमत हो गए। देवताओं की उपस्थिति में श्रीनिवास ने एक ऋण पत्र लिखकर कुबेर को दे दिया। बदले में कुबेर ने श्रीनिवास को धन दे दिया, जिससे श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद श्रीनिवास पद्मावती को वेंकटाचलम ले आए और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उधर नारद कोल्हापुर में निवास कर रही देवी लक्ष्मी के पास पहुँचे और उन्हें विष्णु के श्रीनिवास रूप में पद्मावती से विवाह करने का समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि इस समय वे दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर निवास कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी को यह बात जानकर बहुत दुख हुआ। वे सीधे वेंकटाचलम पर्वत जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पद्मावती विष्णु की सेवा में लगी हुई हैं। यह देखकर उन्हें भारी ईर्ष्या हुई। बस उन्होंने आव देखा ना था, वे पद्मावती को बुरा भला कहने लगी। पद्मावती भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। दोनों में भयंकर वाकयुद्ध होने लगा। यह देखकर विष्णु को भारी दुख हुआ। वे थोड़ा पीछे हटे और एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। जब पद्मावती और देवी लक्ष्मी ने विष्णु को मूर्ति बने देखा तो वे सतबद्ध रह गईं। उन्हें दुख व पछतावा होने लगा। पत्थर की मूर्ति से आवाज़ आई, देवियों, अब तुम दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो। अब से मैं इसी स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करूँगा। वे जो भी मुझ पर अर्पण करेंगे उस चढ़ावे से मैं कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकता करूँगा। यह सुनकर पद्मावती और देवी लक्ष्मी को अपने व्यवहार पर भारी ग्लानि महसूस हुई। लक्ष्मी ग्लानिवश कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में मूर्ति रूप में स्थित हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु आज भी तिरुपति क्षेत्र में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। ये कहानी टाइनी टॉट्स पब्लिकेशंस की लघु कथाओं पर आधारित एक लघु कथा है।